हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे। जैसे सॉल्यूशन के टाइप्स में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बारे में हमने जानकारी फर्स्ट लेक्चर में ली थी। सेकंड लेक्चर में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन दिया होगा जिसका अमाउंट होगा, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी। जो क्वांटिटी होगी वो उसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन की पहली कंसंट्रेशन जो है हमारी, वो मास परसेंटेज है। तो मास परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि मास ऑफ सोल्यूट जो होगा वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको बोल सकते हैं W/W% भी बोल सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो इसका W/W परसेंटेज अगर बोलेंगे तो क्या डिफाइन कैसे करेंगे? तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बात समझ में आई? तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? तो W/W% इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो अब इस पर कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं सभी लोग। पहला क्वेश्चन देखो, मास परसेंटेज का क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। एंड CCl4 मतलब क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। मतलब मास परसेंटेज तुमको बेंजीन का निकालना है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। इफ़ 22 ग्राम बेंजीन, मतलब बेंजीन की अगर क्वांटिटी 22 ग्राम है, इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ CCl4। तो हमको कैलकुलेट द परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन हमको क्या दिया हुआ है? गिवन है मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन हमको गिवन है, कितना है? बेंजीन है 22 ग्राम। 22 ग्राम बेंजीन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दिया है मास ऑफ CCl4। CCl4 कितना है? CCl4 है 122 ग्राम। 22 ग्राम तुमको बेंजीन दे रखा है, CCl4 का मास दे रखा है 122 ग्राम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, क्वेश्चन कह रहा था मास परसेंटेज दोनों की डिफाइन करनी थी। इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन जो है 122 ग्राम CCl4 में डिजॉल्व हो रही है। इसका मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? समझ में आ रहा है? सोल्यूट जो है वो बेंजीन है, डिजॉल्व किस में हो रही है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो डिजॉल्व होता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिजॉल्व होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हो जाएगा? सोल्यूट हमारा बेंजीन हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगा। तो बेंजीन की क्वांटिटी जो दी है 22 ग्राम दी है एंड CCl4 दिया है 122 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया एक तरीके से सोल्यूट हो गया बेंजीन, और जो CCl4 हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 22 प्लस 122 कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। ये हमारा क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास मास परसेंटेज दोनों की अलग अलग डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालेंगे? बेंजीन का निकालेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का मास परसेंटेज निकालेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालेंगे तो सबसे पहले बेंजीन का मास कितना दे रखा है? 22 ग्राम दे रखा है। तो 22 डिवाइड बाई टोटल कितना दे रखा है? 144। तो 144 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 1 जा, 2 से कट करेंगे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 72 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब यहाँ पे कट करेंगे 2 1 जा 2,
और 2 8 जा 16, 225। अब 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 22 में 5 ऐड कर देंगे 27/18। अब 18 से हम डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 275, 18 2 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 18 1 जा 18 लगा देंगे, ठीक। 7 में 8 जाएगा नहीं, 17 में 8 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5, 18 5 जा 90, 5 हो गया, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 18 2 जा 36, तो 15.2% आ जाएगा, 15.2% आ जाएगा बेंजीन की क्वांटिटी। अब हम आगे निकालेंगे CCl4 का, तो CCl4 का यहीं पे देख लेते हैं। CCl4, मास ऑफ CCl4, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो CCl4 का मास परसेंटेज निकालेंगे, तो CCl4 का मास कितना दे रखा है, 122 ग्राम दे रखा है, 122 डिवाइड बाई टोटल सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 144 दे रखा है, इंटू 100। इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 7 में 6 किया 1 बचेगा, और 2 6 जा 12, यहाँ पे कट कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 18 जा 36, 2 25 जा 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 की 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, तो 61 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 और 3 2 5 1, 15 25, 15 25 डिवाइड बाई 18, 18 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज डिफाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे 15 25 डिवाइड बाई 18 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, जितनी भी परसेंटेज आ जाए वो तुम्हारी परसेंटेज किसकी आ जाएगी, CCl4 की आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन कौन सी पढ़ी, मास परसेंटेज डिफाइन कैसे करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमने लोगों ने क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया, ठीक। सेकंड कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड कंसंट्रेशन हमारी कौन सी है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो होता है डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको बोल सकते हैं V बाई V परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। बोलेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बोलते क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक। तो इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 250 ml ऑफ liquid are mixed with 1.5 liter of another liquid, what is the volume percentage of the solute in solution। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 250 ml ऑफ अ लिक्विड आर मिक्सड विद 1.5 लीटर ऑफ अनदर लिक्विड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन। कह रहा है 250 ml ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड है जो कि 250 ml है, आर मिक्सड विद, किसमें मिक्स, तो दूसरा एक लिक्विड है वो कितना है 1.5 लीटर में 250 ml एक लिक्विड है वो मिक्स हो रहा है, ठीक है। मतलब एक लिक्विड जो है वो उसकी क्वांटिटी दे रखी है 250 ml, दूसरा लिक्विड जो है 1.5 लीटर है,
तो 250 ml का पहला लिक्विड जो है वो मिक्स हो रहा है दूसरे लिक्विड में, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी दे रखी है 1.5 लीटर। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमको दे क्या रखा है इसमें, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। 250 ml ऑफ लिक्विड आर मिक्स्ड, मतलब जो पहला लिक्विड है वो सोल्यूट है, दूसरा जो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है। या फिर क्या बोलेंगे कि 250 ml जो है और इधर तुम्हारा 1.5 लीटर, तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है दूसरे लिक्विड की, तो वो क्या हो गया सॉल्वेंट, और कम अमाउंट वाला क्या हो गया सोल्यूट हो गया। तो यहाँ पे डिफाइन क्या करेंगे, पहले लिख देंगे गिवन, हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन लिख लेंगे, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमको दे रखा है 250 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमको दे रखा है कितना 1.5 लीटर दे रखा है। अब दोनों की जो यूनिट है वो सेम कर लेंगे, यहाँ पे ml है यहाँ पे L है, ठीक है, तो यहाँ पे लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 ml आ जाएगा समथिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 250 ml। अब डिवाइड बाय कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमको पता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना दे रखा है 250 ml, सॉल्वेंट कितना रखा है 1500, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 15 टू 1750, 1750 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, अब 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15, 17 में 15 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 100/7, 100/7 को सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 10 में 7 गया 3, 0 7 4 ज़ा 28, 10 में 8 गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 7 2 ज़ा 14, तो लगभग 14.2% सोल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन हो गई, उसका क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो थर्ड कंसंट्रेशन की बात करेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो है हमारी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो सोल्यूट होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, इसको डिफाइन क्या करेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम है, मतलब ऊपर मास रहेगा, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर dissolved in little amount of water, then the volume of the solution is made 200 ml by adding more water. What is the mass by volume percentage? वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड 200 ml बाई एडिंग मोर वाटर, व्हाट इज द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तुमसे कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन, मतलब कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व हो रहा है एक छोटे कम अमाउंट के वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। देन द वॉल्यूम द सॉल्यूशन
इज मेड, उसके बाद सॉल्यूशन जो बनता है वो हमारे पास 200 ml बन जाता है, ठीक। एडिंग मोर वाटर, मतलब कुछ और वाटर ऐड कर देते हैं, उसमें 200 ml सॉल्यूशन बन जाता है। उससे कह रहा है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, ठीक। तो मास ऑफ सोल्यूट हमको गिवन है, यहाँ पे गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम दिया है, ठीक। अब सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन दे रखा है इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखा है 200 ml, फॉर्मूला सेम। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, कैसे होगा मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया 5 ग्राम, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml इंटू 100, 0 2 0 इसके कैंसिल, 2 0 इसके कैंसिल, आया 5/2, इसका मतलब 2.5%, ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए 3 कंसंट्रेशन हो चुकी है हमारी। पहली कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी मास परसेंटेज, दूसरी कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी हम लोगों ने पढ़ी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज के लिए 3 कंसंट्रेशन हो गई हैं, क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, जो हमारी कंसंट्रेशन रहेगी मोलैरिटी रहेगी, मोलैलिटी रहेगी एंड मोल फ्रैक्शन रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।